नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। छपरा में शराब कांड के बाद पुलिस एक्टिव, दियारा इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। गंडक नदी में नाव से गश्ती कर रही टीम। शेखपुरा में अवैध शराब निर्माण पर कार्रवाई, 50 शराब के अड्डों पर कार्रवाई। भारी मात्रा में शराब किए गए नष्ट, 4 लोगों की गिरफ्तारी। वैशाली में 3 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, शराब से मौत की जताई जा रही आशंका। स्थानीय लोगों ने पुलिस के कब्जे से शव को छुड़ाया। सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत। जहानाबाद के आदर्श नगर में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना में स्वास्थ्य विभाग में फर्जी बहाली का खुलासा, स्वास्थ्य विभाग में फर्जी तरीके से एएनएस की बहाली का आरोप, पुलिस कर रही मामले की जांच। बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार डीएसपी रंजीत कुमार रजक के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई। पटना, कटिहार और अररिया में चल रही है छापेमारी। जेडीयू का अपने ही पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ हल्ला बोल, अकूत संपत्ति जुटाने के आरोप में पार्टी ने भेजा शो कॉज नोटिस। चुनावी हलफनामे में संपत्ति का जिक्र नहीं करने का आरोप। वैशाली में 2 लोगों की संदिग्ध मौत, शराब पीने से मौत की आशंका। छठे समारोह में हुए थे शामिल। वैशाली के कन्हौली धनराज पंचायत में 35 वर्षीय व्यक्ति ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कटिहार में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, मंदिर के दान पेटी तोड़कर नकद और मंदिर में चढ़ाए गए जेवरात ले गए चोर। बेगूसराय में डाक विभाग के काली करतूत का खुलासा, प्रधान डाकघर में 27 लाख रुपए की फर्जी निकासी, डाक अधीक्षक ने फर्जी निकासी मामले के जांच के दिए आदेश। गोड्डा में महगामा का भीखयाचक के सरफराज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सरफराज ने अपने स्कूल की बदहाली का बनाया था वीडियो, सरफराज की हिम्मत की हो रही सराहना। धनबाद में आईआईटी आईएसएम में 13 और 14 अगस्त को होगा दीक्षांत समारोह, राज्यपाल रहेंगे मुख्य अतिथि। रांची में मौसम विभाग ने शुरू किया सचेत अभियान, तत्कालिक मौसम के बारे में मिलेगी जानकारी। गिरिडीह के धनेडी उच्च विद्यालय के शिक्षक संजीव कुमार का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुआ चयन, नाच गाकर बच्चों को पढ़ाते हैं संजीव कुमार। भागलपुर की जगदीशपुर स्थित सैनो +2 स्कूल में मिड डे मील खाने से 2 दर्जन से अधिक बच्चे बीमार, सभी बच्चों को जगदीशपुर पीएचसी में कराया गया भर्ती। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल का किया घेराव। शेखपुरा के अंगपुर गांव स्थित प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील खाने से 30 स्कूली बच्चे बीमार, डीएम ने सदर अस्पताल पहुंचकर बीमार बच्चों से की मुलाकात। जहानाबाद के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 14 गांव के लोग निर्भर, संसाधनों की कमी से नहीं हो रहा मरीजों का ठीक से इलाज। पूर्णिया के मधुबनी बाजार में नाले के किनारे सरकारी स्कूल का हो रहा संचालन, नाले से आने वाली दुर्गंध के कारण छात्र और शिक्षक अक्सर हो जाते हैं बीमार। गिरिडीह और कोडरमा बॉर्डर पर नाव हादसे के बाद कोडरमा और गिरिडीह डीसी ने लिया डैम का जायजा, मृतक के परिजनों को 3 दिनों के भीतर मुआवजा देने का दावा, सुरक्षा मानकों को सख्त करने पर दिया जोर। गुमला में ट्रैक्टर चलाने पर सामाजिक बहिष्कार, किसान मंजू ने चलाया था ट्रैक्टर, पंचायत बुलाकर सुनाया गया फरमान। रामगढ़ में हाथियों के झुंड ने मांडू प्रखंड के लइयो उत्तरी और दक्षिणी पंचायत में जमकर मचाया उत्पात, खेतों में लगी सब्जी, मकई और धान के बिचड़े को किया गया ध्वस्त। जमशेदपुर में खरकई नदी में बन रहा पिलर ध्वस्त, 21 पंचायत के 113 गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल का इंतजार। खगड़िया की कैंजुरी गांव के लोगों का पुल के बिना गुजर रहा जीवन, नाव के सहारे स्कूल जाते हैं बच्चे, लोगों को सता रही है भविष्य की चिंता। रामगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के लिए नहीं है सड़क, कच्चे रास्ते की वजह से होती है परेशानी, बरसात के दिनों में रास्ते में भर जाता है पानी। बिहार में मानसून के कमजोर पड़ जाने से गंगा के जलस्तर में आई कमी, लोगों को फिलहाल मिली राहत। वाल्मीकि नगर बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, दर्जनों घरों तक पहुंचा नदी का पानी। भागलपुर में गंगा के उफान से लोग परेशान, लोग पलायन करने को मजबूर। कटिहार के कुर्सेला और अहमदाबाद में गंगा और महानंदा नदी से हो रहा कटाव, ग्रामीणों में दहशत का माहौल।
कटिहार के कुर्सेला में कटाव के कारण दहशत में ग्रामीण, कई घर और स्कूल गंगा में विलीन, ग्रामीण खुद तोड़ रहे अपना घर। कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुंगेर के कुतलुपुर पंचायत में गंगा के कटाव से लोग दहशत में, डर से पलायन की तैयारी में ग्रामीण, प्रशासन से सहायता की लगा रहे हैं गुहार। हाजीपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बालू का अवैध कारोबार की खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आया प्रशासन, गंगा ब्रिज थाना इलाके में की कार्रवाई। दरभंगा में बाढ़ की आशंका के बीच जल संसाधन मंत्री संजय झा का दौरा, कटाव निरोधी कार्य का लिया जायजा। कगड़िया के कैंजूरी गांव के लोगों को पुल का है इंतजार, नाव के सहारे स्कूल जाते हैं बच्चे। जहानाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संसाधनों का अभाव, दूसरे अस्पताल में जाने को मजबूर मरीज। पूर्णिया के मधुबनी बाजार में नाले के किनारे सरकारी स्कूल का हो रहा संचालन, दुर्गंध से छात्र और शिक्षक पड़ रहे बीमार। गिरिडीह में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक, हिंदू और मुस्लिम समाज के समाज सेवी रहे शामिल, एसडीपीओ ने की पर्व को आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील। रामगढ़ में आजसू के प्रधान कार्यालय में सावन महोत्सव का आयोजन, सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देवघर में नगर निगम की तैयारी, 10 अगस्त से ही चौक चौराहों पर कार्यक्रम की होगी शुरुआत, निगम के 10,000 घरों पर तिरंगा लहराने का है प्लान। लोहरदगा सदर थाना परिसर में एसडीपीओ की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक, मुहर्रम और रक्षाबंधन के दौरान तैयारियों की समीक्षा। सिमडेगा के किसानों के लिए मुनाफे का सौदा बनी मुनगा की खेती, हाईटेक तरीके से हो रही खेती, पहले साल में करीब 3 लाख की आमदनी। भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रावणी मेले का आयोजन, भक्ति गानों से भक्तिमय हुआ माहौल। अरवल समरणालय सभागार में जिला परिषद की ओर से सामान्य बैठक का आयोजन, सरकार की योजनाओं को लेकर हुई चर्चा। भागलपुर के सुल्तानगंज में अंतिम चरण में श्रावणी मेला, शिव भक्तों की भारी भीड़ से भक्तिमय हुआ माहौल। जहानाबाद में युवा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की निजी रेस्ट हाउस में हुई संगठनात्मक बैठक, मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश युवा अध्यक्ष सनी चौहान हुए शामिल। सीतामढ़ी के प्रेस क्लब सभागार में भारत नेपाल जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन, उप विकास आयुक्त विनय कुमार रहे उपस्थित। मधुबनी के हरलाकी में एसएसबी के जवानों ने गांजा और नशीली गोलियों के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। पटना में पीएमसीएच के हॉस्टल से गिरा छात्र की हालत गंभीर, पुलिस कर रही मामले की जांच। बख्तियारपुर में नलकूप के सहारे हो रही रोपनी, बारिश नहीं होने से किसान हुए परेशान। शेखपुरा के नदियों में गाद से सिंचाई ठप, बरसात के पानी का नहीं होता ठहराव, दूसरे स्रोत पर निर्भर हैं किसान। मुंगेर का तारापुर सुखाड़ की चपेट में, 10% तक ही हुई है रोपनी। सासाराम के आलमपुर बाजार में जल जमाव को लेकर स्थानीय लोग परेशान, सड़क पर धान रोककर दर्ज किया गया विरोध। रांची के हर घर तिरंगा कैंपेन को लेकर उत्साह का माहौल, डाक विभाग की ओर से लोगों को ऑनलाइन मिलेगा तिरंगा। कोडरमा मुख्यालय स्थित बिरसा सांस्कृतिक भवन में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर सेमिनार का आयोजन, डीसी ने प्रकृति क्षेत्र में व्यवसाय के साथ संरक्षण के लिए काम करने पर दिया जोर। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड में रेकी कर वाहन को लूटने वाले गिरोह का खुलासा, 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगूसराय जिला शिक्षा पदाधिकारी ने किया सड़कों पर काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन, कहा भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता। लखीसराय के कबैया थाना पुलिस ने देसी शराब निर्माण कर रहे दंपति को किया गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। अरवल समरणालय सभागार में सामान्य बैठक का आयोजन, जिला परिषद अध्यक्ष समेत सभी 9 सदस्यों ने किया बैठक का बहिष्कार। बेगूसराय में ई रिक्शा चालकों ने सड़क को जाम कर किया प्रदर्शन, पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। नवादा में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक, सभी धर्म से जुड़े लोगों ने इस बैठक में लिया हिस्सा। दरभंगा में प्रदर्शनकारी छात्रों से भिड़े प्रोफेसर, शिक्षा मंत्री के प्रोग्राम के दौरान विरोध। छपरा में कुम्हार समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने समेत आधा दर्जन मांगों को लेकर प्रदर्शन,
सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पटना में 7वें चरण की बहाली की मांग को लेकर राजधानी के करगिल चौक पर प्रदर्शन, सरकार मांगों पर नहीं दे रही ध्यान। तमिलनाडु के पोलाची में तेज बारिश के बाद डैम का बढ़ा जलस्तर, अलियार डैम का खोला गया सभी गेट, निचले इलाकों के लोगों को किया गया अलर्ट। तमिलनाडु के अलियार डैम का क्षमता से अधिक पानी होने के बाद खोला गया गेट, देखने के लिए पहुंच रहे सैलानी। तमिलनाडु में कई दिनों से हो रही है तेज बारिश, अलियार डैम पानी छोड़े जाने के बाद दिख रहा खूबसूरत। तमिलनाडु के तेज बारिश के बाद कई नदियां उफान पर, सुरौली डैम का खोला गया गेट, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के चमोली में तेज बारिश के बाद सड़कें क्षतिग्रस्त, बद्रीनाथ NH10 पर हुआ क्षतिग्रस्त, जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे नाला। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सतलुज नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी में उफान के बाद भी हो रहा अवैध खनन। मुंगेर जिले के कुतलुपुर पंचायत में गंगा नदी के कारण तेजी से हो रहा कटाव से ग्रामीणों में दहशत। मथुरा में तेज बारिश के बाद शहर में जलजमाव, कई जगहों पर सड़कें बनी दरिया, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। मनाली में तेज बारिश के बाद भूस्खलन के कारण सड़क पर बनी जाम की स्थिति। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में जलाए गए 1100 दिए, राम मंदिर निर्माण के 2 साल पूरा होने पर जलाए गए दिए। यूपी के लखनऊ में तिरंगे के रंग में बनाई गई 10 मिठाइयां, तिरंगा मिठाइयां ग्राहकों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने जीता स्वर्ण पदक, कहा आगे मैं 2024 के ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश करूंगा।